चांदी मांगू सोना मांगू, क्या क्या मांगू पर कैसे मांगू। क्योंकि आज के जमाने में और इस 2026 में पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा ही हो रहा है। अब चांदी पहनने के लिए 10 बार लोगों को सोचना पड़ रहा है, खरीदने के लिए लोगों को 10 बार सोचना पड़ रहा है। एक पिता जब अपनी बेटी का ब्याह करता है तो सोचता है कि गहने, मतलब इस तरीके से उसको गहने दे कि वो भी सोचे कि अरे पिताजी ने इतना दिया, पर पिताजी दे कैसे ये सोचे। क्या चांदी 10 लाख पार हो जाएगा? आज एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि चांदी की कीमत बढ़ती जा रही है। पर इसका बड़ा कारण क्या है ये किसी को नहीं पता। गलियों में सिर्फ बातें होती हैं कि भाई साहब सुनारकन जाओ तो सुनार के आज ले लो, आज ले लिया तो ले लिया, काल को नहीं ले सकला। क्यों नहीं ले सकेंगे? क्योंकि चांदी क्या सच में 10 लाख पार हो जाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है वरुण बंसाली। राम राम सर, क्या बोलेंगे, क्या चांदी खरीदेंगे सर? देखिए, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, हम्म। मसलन रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब जो आज फाइनेंस की एक बहुत बड़ी गाइडलाइन कही जाती है, हम्म। उसके लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत पहले कह दिया था कि चांदी इस तरह से उछाल मारेगी। आज की डेट में चांदी 380 के आसपास है, 3,80,000 रुपए किलो के आसपास जा रही है, जो महज आज से कुछ महीने पहले 70-80 हजार रुपए थी। इस तरह से उछाल मारा है। एमसीएक्स मार्केट में रोज 30,000, 40,000, 25,000 इस तरह की उछाल मार रही है चांदी। इसकी वजह क्या है, ये पूरी तरह से बताई गई है और इसकी वजह समझने वाली बात है। 2026 साल है मेटल्स का। सोना, चांदी, इनफैक्ट कॉपर, आपको जानकर हैरानी होगी कि 400 रुपए मिलने वाला कॉपर, 400 रुपए किलो में मिलने वाला कॉपर अब 2700 के आसपास पहुंच गया है। तो कॉपर भी इतना तेजी से बढ़ रहा है और इन सब की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। आज अगर कोई निवेश करना चाहता है चांदी में और सोचता है कि चांदी बढ़ेगी या घटेगी, तो उसको उसके पीछे के लॉजिक्स पता होने जरूरी है। सबसे बड़ा लॉजिक जो चांदी बढ़ती जा रही है उसके तीन है, और तीनों अभी की सबसे ज्यादा बढ़ती हुई इंडस्ट्रीज है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बढ़ रही है वो है एआई। एआई के जितने भी डेटा सेंटर्स हैं, उन डेटा सेंटर्स में इतनी ज्यादा हीट उत्पन्न होती है कि वहां उस हीट को काबू में करने के लिए चांदी भारी मात्रा में लगाई जा रही है, क्योंकि चांदी जो है वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो एआई डेटा सेंटर्स, अब आप जान रही हैं कि हर फील्ड में एआई कैसे बढ़ता जा रहा है और निरंतर बढ़ता जाएगा, और उसमें चांदी एक अहम आवश्यकता बन गई है, इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा हो रही है। सबसे पहला। सबसे दूसरा, वो भी बहुत बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, वो है सोलर। सोलर इंडस्ट्री में भी चांदी की डिमांड बढ़ती जा रही है। वजह वही है कि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो सोलर अब हर घर पे बढ़ता जा रहा है। घर छोड़िए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स उसके बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट, पूरा जैसलमेर बाड़मेर देख लीजिए, सोलर ही सोलर हो रहा है। हम आपको राजस्थान से बता रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है। प्रधानमंत्री ने तो सर इसकी वो योजना निकाल दी है। जाहिर तौर पर इसके लिए वहां भी सिल्वर की डिमांड है। तो डिमांड, ये पूरा गेम जो प्राइसेस का होता है कि चांदी क्यों बढ़ रही है, वो डिमांड और सप्लाई की वजह से ही बढ़ती है। जब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी। अब सोलर में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, एआई डेटा सेंटर्स में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। तीसरी और सबसे बड़ी वजह जो मानी जा रही है, सैमसंग और बीएमडब्ल्यू, इन दोनों कंपनियों ने एक रिसर्च, जिस रिसर्च में ये पता लगाया कि जो ईवी गाड़ियां हैं उनकी बैटरियों को 9 मिनट में चार्ज, 9 मिनट में फुल चार्ज करने की कैपेबिलिटी हो जाएगी अगर उस बैटरी में 1 किलो चांदी डाला गया तो, हर बैटरी में। और वो इस तरह की बैटरी उन्होंने इजाद कर ली है, जिसके प्रोडक्शन कहते हैं कि 2 साल बाद चालू होगा। उसके लिए दुनिया की बड़ी माइंस में से एक माइन को सैमसंग ने ऑलरेडी खरीद लिया है, और उसको इस करार के तहत खरीदा है कि जितना भी चांदी उसमें से निकलेगा वो सब सैमसंग प्रोक्यूर करेगा। तो इस तरह की सारी चीजें जो हो रही है और बढ़ती हुई डिमांड, अब सोचिए ये तो 2 साल बाद बननी शुरू होगी बैटरी, डिमांड अभी से हो गई है, माइन अभी से खरीद लिया।
एआई लगातार बढ़ रहा है, सोलर लगातार बढ़ रहा है, तीनों इंडस्ट्री लगातार बढ़ रही है और उसमें चांदी की अहम मांग है। सर आप तो डरा रहे हैं, इसका मतलब तो कोई चांस ही नहीं है। यहां तक कि रॉबर्ट कियोसाकी ने यह भी कह दिया है कि टेस्ला जो कि कंपनी है किसकी, दुनिया के सबसे धनाढ्य आदमी जो है वो एलन मस्क भी, उनके लिए साफ साफ कहा रॉबर्ट कियोसाकी ने कि अंदर की बात यह है कि टेस्ला को भी अपनी गाड़ियों में जितनी चांदी चाहिए उतनी वो मार्केट से नहीं ले पा रहे। इतनी डिमांड की कमी है, इतनी सप्लाई की कमी है और डिमांड इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से चांदी बढ़ रही है। और आप इन तीनों इंडस्ट्रीज को अगर समझ जाएंगे तो पता चल जाएगा ये तीनों इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जाएगी तो ये डिमांड भी लगातार बढ़ती जाएगी। और इसीलिए प्रिडिक्शन ऐसे आ रहे हैं कि 2026 के दिसंबर तक चांदी जो है वो 10 लाख तक भी पहुंच सकती है। आप ये समझिए आज एमसीएक्स मार्केट 4,02,000 से खुला है चांदी का। एमसीएक्स वो कमोडिटी मार्केट होता है जिसमें हम पेपर सिल्वर खरीद सकते हैं, बिना फिजिकल सिल्वर लिए पेपर सिल्वर खरीद बेच सकते हैं। उस मार्केट की शुरुआत ही आज 4 लाख रुपए से हुई। तो ये मानिए कि चांदी 4 लाख तो टच कर गया है। अब कमोडिटी मार्केट रात को 11:30 बजे तक चलता है। आज का उछाल और गिराव 11:30 बजे तक पता चलेगा, लेकिन आपको हमने 4 वजह बता दी। इन 4 बड़ी वजहों की वजह से चांदी बढ़ रही है। अब एआई डेटा सेंटर्स में चांदी के बाद लगता है कॉपर, और इसीलिए कॉपर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट विशेषज्ञों का कहना है कि कॉपर, चांदी के अलावा यूरेनियम, स्टील, ये सब मेटल्स भी बढ़ेंगे। और इसीलिए स्टॉक मार्केट की हालत आज की दिशा में यह है कि कॉपर बनाने वाली कंपनियों के लोग स्टॉक्स खरीद रहे हैं और वो धड़ाधड़ बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों मेटल बढ़ रहा है। मेटल को हमेशा रियल करेंसी कहा जाता है। आप देखिए जो पेपर छपते हैं, नोट पेपर ही है, वो जब छपते हैं तो वो उस आधार पे छपते हैं कि कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। तो रियल करेंसी क्या हुई? गोल्ड। रॉबर्ट कियोसाकी ने साफ कहा है कि अमेरिका पूरी तरह से कर्ज में है और इसलिए पेपर करेंसी छापता जा रहा है, बट रियल करेंसी जो है वो गोल्ड है। और इसीलिए ये कर्ज जो है वो किसी ना किसी दिन डूबेगा और कर्ज बढ़ता जा रहा है। सबसे ज्यादा कर्जदार देश आज अमेरिका है। तो रियल करेंसी पर अगर आपने निवेश किया तो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, चाहे मार्केट कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, रियल करेंसी बढ़ेगी। और रियल करेंसी इस वक्त 3 है, सोना, चांदी और बिटकॉइन, एज पर रॉबर्ट कियोसाकी। और उनकी भविष्यवाणियां सारी सही जा रही है, क्योंकि आज भी लोग, हमारी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पहलू जो है ना वो ये है कि हमारे को कभी फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। मैथ सिखाई जाती है, हिंदी सिखाई जाती है, इंग्लिश सिखाई जाती है, फाइनेंस नहीं सिखाया जाता। तो स्कूल से निकलने के बाद जो लोग फाइनेंस समझने के इच्छुक होते हैं वो रिच डैड पुअर डैड ऐसी किताबों को अपना आधार मानते हैं। उस किताब के लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। समझने वाली बात यह है कि लॉजिक्स हमने अपने दर्शकों को बताए कि क्यों ये बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है, और इसीलिए लोग चांदी में बहुत धड़ाधड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोने में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी लगातार बढ़ रहा है। आप करेंगे क्या? आप खरीदेंगे? बिल्कुल, अगर सही, देखिए सही इन्वेस्टर माइंडसेट अगर किसी का है तो वो अपने आप को काम पे लगाने के साथ साथ अपने पैसे को भी काम पे लगाता है। क्योंकि जब दोनों कमाएंगे तभी जाकर आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे, महंगाई को बीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और बजाय कि पैसे को दूसरी जगह लगाने के, जो जगह 100% बढ़ रही हो लॉजिक्स के साथ आप उसमें लगाएंगे तो पैसा बढ़ता चला जाएगा। और 10 लाख चांदी हो रही है ये सिर्फ कहावतों पे मत जाइए, उसके लॉजिक्स को समझिए। लॉजिक्स अगर आपको भी समझ में आते हैं कि हाँ ये लॉजिक सही है, तभी उसमें निवेश कीजिए। और आज फैक्ट इंडिया खबरों को बताने के साथ साथ हमारे दर्शकों की हमेशा चिंता करता है, इसीलिए हम आपको ऐसी चीजें भी बता रहे हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? क्या आप भी अभी जा रहे हैं क्या
कि पैसा वैसा दो, हम तो चुनार के पास जा रहे हैं, चांदी खरीदेंगे। क्या कहेंगे इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार, राम राम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।